इनको वोट देने के बाद 84 सागौड़ा स्कूल का विकास एकदम रुक सा गया है। लोगों की व्यक्तिगत योजना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सड़क निर्माण के काम की बात नहीं कर रहे, न किसी विकास की बात कर रहे। कहते हैं कि समाज ऊपर उठना चाहिए। समाज तो उन्होंने 8 साल में जो उठाया है, आज सारे युवा दिग्भ्रमित हुए। वो देखने लगे कि ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी गाड़ियों में कहाँ घूम रहे हैं। और अभी तो बाप पार्टी ने पहले कांग्रेस का सपोर्ट किया था, मगर अभी उन्होंने अमित शाह ने उनको जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था करी। तो ये किसके हैं? ये पब्लिक के नहीं है। ये अपने खुद के स्वार्थ के लिए जो कुछ करना पड़े और जनता को कैसे दिग्भ्रमित करके उनसे वोट ले जाए, इनके सिवाय इनके कार्यकर्ता के पास कोई काम नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, पार्टी हाईकमान अपने पार्टी हित में और राज्य हित में फैसले लेने के पूरे प्रयास करते हैं और उसके तहत ही ये राज्यसभा के मेंबरों का चयन होता है। इसलिए मैं कैसे कह दूं कि यहाँ के व्यक्ति का होगा या नहीं होगा, मगर एक बात सही है कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर 40 साल पहले, बल्कि 45 साल पहले एक राज्यसभा का केरल से राज्यसभा मेंबर थे धुरेश्वर जी मीणा। इसके बाद कांग्रेस ने इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व अब तक दिया नहीं, मगर वो पार्टी अपने आधार पर काम करती है और हाईकमान जो निर्णय करे उसके लिए मैं तो सहमत हूँ, क्योंकि मैं हमेशा हाईकमान की बात को तवज्जो देते हैं। कांग्रेस संस्था अगर है तो हाईकमान के निर्णयों से होता है। आज खुशी होगी दक्षिण राजस्थान से जिस उचित पात्र को समझें उनका अगर चयन करते हैं, वरना हाईकमान पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए देश और परिस्थिति को देखते हुए जिसका भी चयन करे उसका हम स्वागत करें। नहीं, मैंने पहले ही कह दिया ना कि ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है, किसको कहाँ से देगा, क्या देगा। क्योंकि राजस्थान में 25 सांसद लोकसभा के और 10 राज्यसभा के जाते, इसलिए कोई अक्षत्र विशेष की हम बात करें, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान आजाद क्या है उसमें पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं। हम अन्य पार्टी या भाजपा की तरह जातिवाद, धर्मवाद या अन्य कारणों को लेके जो काम करती है, ऐसा कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस 36 कौमों की पार्टी है और 36 कौमों को लेके चलने के प्रयास करती है। और आज देश का भविष्य सिर्फ कांग्रेस के हाथ में है। भाजपा के हाथ में तो आपने देख लिया 12 सालों से देश को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। पूरे हिंदुस्तान ने विश्व स्तब्ध है। जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, आज हमारी स्थिति बहुत दयनीय अवस्था में पहुंच गई। जैसा ये भाजपा की राजनीति है, वो लोकतांत्रिक राजनीति तो उनके पास रही नहीं। ये साम दाम दंड भेद करके प्रजातंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। इन लोगों से प्रजातंत्र की हम आशा कैसे रख सकते हैं? वरना सीधा सही है, 51 वोटों पे एक व्यक्ति बनेगा तो 2 भाजपा के बनेंगे और कांग्रेस का बनेगा, उसमें कोई विवाद नहीं। और कांग्रेस बहुत शक्तिशाली है और इस मामले में कहीं उसमें टूट हो जाए या कोई इसमें गलती कर जाए, ऐसा होगा नहीं। और दृढ़तापूर्वक यहाँ कांग्रेस जन सभी भाजपा से लड़ रहे हैं, जिसने देश को बर्बाद कर दिया। भाजपा जब से राज में आई है तब से विकास के नाम से जीरो है। आपके चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली संबंधी बात हो, चाहे अन्य सामाजिक सुरक्षा के मामले हों, कानून व्यवस्था के मामले हों, सब में भाजपा एकदम फेल है। आम जनता त्रस्त है। आज चुनाव हो जाए
तो राजस्थान में 180 विधानसभा की सीटें कांग्रेस आराम से जीत सकती है। ये स्थिति इस भाजपा सरकार में मोदी और भजनलाल जी के राज में है। इनके जो दौरे हुए वो खाली प्रो आए थे, हम आए हाजिरी देने आए, लोगों को क्या देंगे, क्या योजना देंगे। जो योजना के बजट है उनको ही पूरे खर्च नहीं हो रहे, ना यहाँ एरिया में किसी किस्म का विकास हो रहा है। और वोटों की राजनीति के आधार पर बजट देने का काम करते हैं। दक्षिण राष्ट्र में कोई बजट दिया ही नहीं, लोग इंतजार कर रहे हैं जब भाजपा वापस वोट ले जाएगी तब उनके शुक्र साफ कर देंगे। और हर हाल में उनके शुक्र साफ होंगे। उनकी जो नीतियां हैं देश को बर्बाद करने की, उसको नागरिक अब समझने लग गए हैं। कहीं भक्तजन उनके लगे हुए वो हाँ करते हैं। आज पेट्रोल डीजल से लगाकर महंगाई की मार देखो मार्केट के अंदर हर क्षेत्र में भाजपा पूर्णतः फेल है। जैसा कि आप जानते हैं ये पिछले 8-9 साल पहले आए थे, पहला मैनिफेस्टो लागू किया, 5वीं पास को नौकरी, 8वीं पास को, 10वीं फेल को नौकरी देंगे। और यहाँ जितने गैर आदिवासी जमीन सारी जायदाद के मालिक यहाँ के आदिवासी बनेंगे। एक बार वोट लेके जीत गए, ना 5वीं पास लगे, ना 8वीं पास लगे, ना 10वीं फेल लगे। एरिया में विकास शून्य हो गया। और ये जनता के प्रति वफादार है ही नहीं, वो खाली अपनी पार्टी का हवा घर के सामाजिक क्या आदिवासियों के हितों की बात करते हैं, मगर 8 साल में हितों की बात करी नहीं। और आज जो वोट लेके गए, मैं 84 की बात करूं, आसपुर की बात करूं, या पहले सागवाड़ा में लेके गए थे, कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, उनके नेताओं के खुद के फायदे बहुत हुए। आज कांग्रेस हो या भाजपा के अन्य दल के नेता कोई भी हो, आजादी के 70 सालों में जो डेवलपमेंट व्यक्तिगत नहीं हुए, वो बाप पार्टी के नेताओं के जबरदस्त विकास हुए हैं। इतने एसेट्स कहाँ से आए, ये जनता को, युवाओं को जो साथ दे, इनको सोचने की जरूरत है। पब्लिक का तो कोई फायदा हुआ नहीं आज तक, इसलिए अब लोग धार के बैठे हैं। आने वाले चुनाव में बाप पार्टी को जड़ से उखाड़ देंगे और भाजपा को भी उखाड़ के फेंक देंगे। जनता कांग्रेस को याद करती, युवा सोचते ही समझ रहे हैं। आज युवा इनको साथ देने वाले राजस्थान छोड़ के अन्य प्रदेश में जाके अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इनको वोट देने के बाद 84 सागवाड़ा आसपुर का विकास एकदम रुक सा गया है। लोगों की व्यक्तिगत योजना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सड़क निर्माण के काम की बात नहीं कर रहे हैं, न किसी विकास की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि समाज ऊपर उठना चाहिए। समाज तो उन्होंने 8 साल में जो उठाया है, आज सारे युवा दिग्भ्रमित हुए। वो देखने लगे कि ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी गाड़ियों में कहाँ घूम रहे हैं। और अभी तो बाप पार्टी ने पहले कांग्रेस का सपोर्ट किया था, मगर अभी उन्होंने, अमित शाह ने उनको जाने के लिए प्लेन की व्यवस्था करी। तो ये किसके हैं? ये पब्लिक के नहीं है, ये अपने खुद के स्वार्थ के लिए जो कुछ करना पड़ा, जनता को कैसे दिग्भ्रमित करके उनसे वोट ले जाए, इनके सिवाय इनके कार्यकर्ता के पास कोई काम नहीं है।